दोस्तों, मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने या बाकी की चेकिंग करने के लिए आपको पहले इसका पावर ऑन का स्विच प्रेस करना होगा और जो ये प्रॉप्स हैं कॉमन वाले पॉइंट पे ब्लैक, कॉमन वाले पॉइंट पे ब्लैक और वोल्ट ओम जहाँ पे लिखा है इस जगह पे वोल्ट और ओम लिखा है, ये इस जगह पे आपने रेड प्रॉप लगानी है। और इसके बाद में अगर आप एसी वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो फिर इसको एसी रेंज पे रखेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए एक ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि जितने वोल्ट का आपको अंदाज़ा हो उससे अधिक की रेंज आपने इस्तेमाल करनी है। जिस तरह से हमें ये पता है कि 220 वोल्ट की वो सप्लाई यहाँ पे होती है, 220 वोल्ट होते हैं एसी में जो घर में हमारे बिजली आती है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज 750 वोल्ट की है, 200 की है, फिर 220 की है, फिर 2 की है। तो जितने वोल्ट का आपको अंदाज़ा हो उससे अधिक वाली रेंज हमने इस्तेमाल करनी है। जैसे हमें पता है कि यहाँ 220 वोल्ट हैं तो उसको हम ना तो 2 वोल्ट पे, ना 20 पे, ना 200 पे यहाँ पे हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी हुई रेंज पे, बड़ी रेंज पे हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे 750 हमारे पास लास्ट है तो 750 पे रखेंगे और उसके बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा है इसको और ये 227 वोल्ट शो कर रहा है, 227 वोल्ट के करीब शो कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेन एसी हमारी है वो 220 वोल्ट की जगह 225 या 227 वोल्ट के करीब आ रही है। तो इस तरह से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर आपने डीसी वोल्टेज चेक करने हैं तो फिर डीसी रेंज में जाएंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं एक यहाँ पे सेल ले लेता हूँ। ये जो सेल है 1.5 वोल्ट का होता है और इसमें जो एम्पियर हैं वो तकरीबन 2 एम्पियर के करीब होते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें कि 1.5 वोल्टेज चेक करने के लिए हम 2 वोल्ट की रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं या 20 वोल्ट की रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव वाली प्रॉब जो है नेगेटिव वाली साइड पे लगाएंगे और पॉजिटिव वाली जो प्रॉब है वो पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव पॉइंट पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा के हम इस पर रीडिंग देखते हैं, ये 1.518 के करीब आ रही है। तो इसका मतलब कि इसके जो वोल्ट हैं वो ठीक हैं। ठीक है जी, ये वोल्टेज ठीक हैं। अगर मैं इसके एम्पियर चेक करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इस रेंज को एम्पियर वाले पॉइंट पे रखना होगा। और क्योंकि डीसी है हमारे पास, डीसी ये बैटरी जो डीसी है इसलिए इसको हम 10 एम्पियर की रेंज में रखेंगे और ये जो प्रॉब है हमने यहाँ पे एम्पियर वाले पॉइंट पे लगा दी है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है 1.77 के करीब। तो नियर अबाउट ये ठीक है, पूरा फुल चार्ज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम है। अगर यही हम गलती से 200 मिली एम्पियर की रेंज में रख लेते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो टेस्टिंग है वो सही नहीं आएगी, क्योंकि इस समय यहाँ पे ये सही शो नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि इसी तरह से अगर आप किसी तार की कॉन्टिन्यूटी या कंडक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो रेड प्रॉप को आपने वी वाले पॉइंट पे लगाना है और ये कॉमन वाला जो पॉइंट है हमेशा यहीं पे लगा रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना है। तो हमने एक तार ले ली है, ये इस तार की कंडक्टिविटी हमने चेक करनी है। तो उसके लिए पहले हमें रेंज सेट करनी पड़ेगी। तो ये जो मीटर हमारा अभी तो एम्पियर की रेंज में है, इसको हम रोटेट करके और बीप वाले पॉइंट पे रखेंगे और उसके बाद में इसके हम चेकिंग करेंगे। अब जब हम इसको चेक करने लगे हैं तो साथ में बीप की साउंड जो है बीप हमें सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि इस तार में जान है। कहने का मतलब है कि ये कहीं से टूटी हुई या ब्रेक, अंदर से ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी तार को या उसके ट्रैक को हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वोल्टेज और कंडक्टिविटी के अलावा अगर आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। इनमें 200 ओम, फिर 2 किलो ओम, फिर 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम और 200 मेगा ओम तक यहाँ पे हमारे पास रेंज है। तो यहाँ पे आपने जितनी आपकी रेजिस्टेंस है उसी के हिसाब से इसकी जो रेंज की सिलेक्शन करनी है। तो ये जो रेजिस्टेंस को कैसे चेक करना है, या कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, जब बाकी के
जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कैसे चेक करना है, ये आपको दूसरे किसी वीडियो में, आपको नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसमें समझाया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और ताकि आपको समय पर जो है वीडियो मिलते रहे। हमारी कोशिश है कि हम आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं उसके लिए सारे के सारे छोटे छोटे वीडियोस लेके आएँ, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें कि किस तरह से आपने किसी भी कंपोनेंट को चेक करना है। उसके बाद में फिर आपने सर्किट के बारे में समझ लगेगी, उसको किसी तरह से आपने देखना है। धन्यवाद।